दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस फिल्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है अलोन, जो 2020 में रिलीज हुई थी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की मुख्य किरदार का नाम है जेसिका। जेसिका अपनी कार में जाने के लिए कहीं निकलती है, पर उसके चेहरे में आज हम उदासी देख रहे हैं। कोई चीज उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, मगर पता नहीं क्या। उसके हस्बैंड एरिक की मौत ने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया है। मौत तो 6 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन उस सदमे से अभी तक जेसिका बाहर नहीं आ पाई है और इसी कारण वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। अब इतने सारे कारण हो तो बीमारी लगना लाजमी है। इसी वजह से जेसिका को एंजाइटी है और वो उसकी दवाइयां भी ले रही है। काफी दिनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसका कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, इसीलिए वो फैसला करती है कि आज इस शहर को और अपने हस्बैंड की यादों को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। इस शहर में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो वहाँ रहेगी जहाँ उसे दिल की शांति मिले। तो फिर वो अपना सामान पैक करके शहर के बाहर निकल पड़ती है। सफर सिर्फ 4 दिनों का होता है, लेकिन दोस्तों, किस्मत को किसी की भी खुशियां मंजूर नहीं होती। जेसिका फिर से एक बार मुसीबत में पड़ने वाली थी। अब हम जेसिका को देखते हैं कि वो एक सुनसान हाईवे में गाड़ी चलाती जा रही है। हाईवे बहुत ही ज्यादा सुनसान होता है। जेसिका गौर करती है कि उसका पीछा एक और गाड़ी कर रही है और वो गाड़ी जेसिका को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जेसिका किसी तरह उसे ओवरटेक करती है और उसके आगे चली जाती है, लेकिन कुछ देर में ही गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और अचानक जेसिका के सामने एक ट्रक आ जाता है। वो चीखती है कि हटो वहाँ से, लेकिन काली गाड़ी वाला उसकी जरा भी नहीं सुनता और किसी तरह से जेसिका बचने में कामयाब हो जाती है। जेसिका घबरा के अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले मोड़ पे मुड़ जाती है। जेसिका बाल बाल बचती है एक्सीडेंट से, लेकिन अभी वो देखती है कि काली गाड़ी अभी भी उसके पीछे ही है। पर अगले ही टर्न में गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है। गाड़ी जब मुड़ जाती है तो जेसिका राहत की सांस लेती है। उसकी जान में जान आ जाती है। रात हो चुकी है और अब तक उसने एक दिन का सफर पूरा कर लिया है। गाड़ी में पेट्रोल भर के वो अपने डैड से बात करती है और उसे अपनी जर्नी के बारे में बताती है। जेसिका ने अपना घर छोड़ने की जानकारी किसी को भी नहीं दी है, ना तो फैमिली को, ना तो फ्रेंड्स को, ना तो किसी और कलीग को, क्योंकि ये फैसला उसका खुद का था और वो अपने इस फैसले को सही मानती थी और किसी भी हालत में वहाँ से निकलना चाहती थी। और उसे थोड़ी सी घबराहट भी थी कि उसका कहीं फैसला गलत तो नहीं है। यहाँ जेसिका की घबराहट और थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसी काली गाड़ी को वहाँ पे देखती है जो उसका पीछा कर रही थी। जेसिका वहाँ से निकल जाती है और अपने होटल की तरफ बढ़ जाती है। होटल में जेसिका को एरिक की फिर से यादें सताने लगती है और वो उसकी तस्वीरें देखती है। जेसिका एरिक की यादों में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और आखिर में सो जाती है। अगली सुबह जेसिका फिर से गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। एक आदमी जेसिका की गाड़ी का शीशा नॉक करता है। जेसिका अचानक ही घबरा जाती है, लेकिन आदमी उससे पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना, तो जेसिका पहचानने से इनकार कर देती है। वो आदमी अपनी काली गाड़ी की तरफ इशारा करता है। जेसिका वापस घबरा जाती है, क्योंकि ये वही शख्स था जो रात को उसका पीछा कर रहा था। आदमी जेसिका को कहता है कि वो गलती से उस दिन उसका पीछा कर रहा था। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसको नहीं देख पाया था, इसीलिए वो जेसिका से माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। जेसिका भी उसे माफ कर देती है। जेसिका फिर से अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाती है कि वो आदमी फिर से रास्ते में खड़ा है। हम ये देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है और न जाने उसके दिल में क्या इरादा है। जेसिका को शक होता है कि क्या पता वो उसके लिए ही रुका हो। वो आदमी जेसिका से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि उसकी गाड़ी हटाने में मदद करो, लेकिन जेसिका डर के मारे उससे रूडली बात करती है। अनजाने रास्तों में किसी की मदद करना कितना खतरनाक हो सकता है ये जेसिका जानती थी, और वो आदमी उसे शक्ल से कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं आया था। पता नहीं क्यों जेसिका को वो आदमी बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, इसलिए जब भी वो उसे देखती थी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। जेसिका अपनी थकान उतारने के लिए किसी गेस्ट हाउस के सामने रुकती है और वहाँ पे उतर के वो स्मोक करने लगती है। और इस बार हद हो जाती है जब वो फिर से उस काली गाड़ी को देखती है। इस बार वो ज्यादा घबरा जाती है और जाके अपनी गाड़ी में तुरंत बैठ जाती है। अब वो आदमी जेसिका पर ही इल्जाम लगाना शुरू करता है। वो कहता है कि क्या वो उसे मारना चाहती है, अभी जस्ट वो उसे उड़ाने ही वाली थी। वो कहता है कि जेसिका ही उसका पीछा कर रही है। जेसिका उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से तुरंत निकल जाती है। आगे सुनसान सड़क है और काली अंधियारी रात है। जेसिका वहाँ से भागना चाहती है, मगर कुछ ही देर में उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और जेसिका को वहाँ पे रुकना पड़ता है। जेसिका घबरा जाती है। जेसिका को समझ में नहीं
आता कि अभी वो क्या करे और कहाँ पे जाए, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसके साथ में ये घटना भी घट सकती है। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था। यहाँ पर जेसिका देखती है कि वो काली गाड़ी फिर से उसके पास आ गई है और जेसिका की तो जैसे जान ही निकल जाती है जब वो देखती है कि वो शख्स उसकी गाड़ी में ही बैठा हुआ है। आदमी जेसिका के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जेसिका बचने की कोशिश करती है मगर आदमी अचानक से उसके हाथों का इंजेक्शन उसके गले में लगा देता है और जेसिका बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जेसिका किसी बेसमेंट में कैद है। वो बचने के लिए बाहर गुहार लगाती है। खिड़की के बाहर उस आदमी की आवाज सुनकर जेसिका उसकी तरफ बढ़ती है और उससे गिड़गिड़ा कर भीख मांगती है कि उसे आजाद कर दो। जेसिका की रहम की भीख मांगने पर भी वो आदमी उसे आजाद नहीं करता है। उसका दिल शायद पत्थर का है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दिन भर जेसिका उसी बेसमेंट में कैद रहती है और अब रात हो चुकी है। रात को वो शख्स फिर दोबारा उस बेसमेंट में आता है और जेसिका उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। जेसिका उसे हर तरह से मनाने की कोशिश करती है, उसे पैसों का भी लालच देती है और ये भी कहती है ये किसी को भी नहीं बताएगी। मगर वो आदमी शायद पत्थर का होता है और वो मुस्कुराने लगता है। वो आदमी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वो यहाँ पर आई हुई पहली लड़की नहीं है। वो शख्स उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका उसे बाथरूम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है और भागना चालू करती है। लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी उसका पीछा करके पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो जमीन पे गिर जाती है। अब वो आदमी एक टैब में जेसिका और उसके पति की कुछ वीडियो दिखाता है जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो आदमी जेसिका को कहता है कि वो इन वीडियो में कितने क्यूट लग रहे हैं। अब आदमी बुरी तरह से जेसिका के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मनमानी शुरू करता है और जेसिका के साथ संभोग करता है। अपनी इच्छा पूरी होने के बाद आदमी वहाँ से चला जाता है जेसिका को अकेला छोड़कर। जब सुबह होती है तो जेसिका दरवाजे पे आकर की होल से बाहर देखती है। दरवाजे की चाबी तो बाहर ही लगी होती है। जेसिका जल्दी से अपना जैकेट उतारती है और वो दरवाजे के नीचे खिसका के लगा देती है। धक्का मारने पर चाबी जैकेट पे गिर जाती है और वो वापस जैकेट को अंदर खींच के चाबी निकाल लेती है और दरवाजा खोलती है। जेसिका दरवाजा खोल के बाहर की तरफ आती है। उसे वही आदमी बाहर खिड़की पे दिखता है। जेसिका घबरा के चुप जाती है। जब आदमी अंदर दाखिल होता है तो पता चलता है कि वो किसी से बहुत ही प्यार से बात कर रहा है। उसकी तो शादी हो रखी है और उसका बेटा भी है। वो अपनी फैमिली से अलग लाइफ जी रहा होता है और उसका शौक होता है मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना और उन्हें मार देना। जेसिका उसकी सारी बातें सुनती है और मौका मिलते ही दरवाजा खोल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर आदमी उसके भागने की आहट सुन लेता है और वो भी उसके पीछे भागता है। जेसिका जंगल में पूरी रफ्तार के साथ भागती है, लेकिन आज उसकी किस्मत सच में खराब है। उसके पैरों में एक लकड़ी घुस जाती है और वो दर्द के मारे कराहने लगती है, लेकिन वो लकड़ी को निकाल के वापस भागना शुरू करती है। भागते भागते वो काफी दूर तक आ जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है और सामने जेसिका की एक नदी है। वो पीछे पलट के देखती है कि आदमी अभी भी उसके पीछे ही खड़ा है। वो इतना घबरा जाती है कि नदी में कूदना ही बेहतर समझती है और आखिर नदी में कूद जाती है। वो आदमी उसे खड़ा हुआ ऐसे ही देखता रहता है। अब जेसिका काफी मुश्किलों से उस नदी का सामना करती है और जैसे तैसे तैर कर किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन दर्द के मारे उसे बिल्कुल चला नहीं जाता। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। वो एक सूखी लकड़ी का सहारा लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे यहाँ पे एक और हलचल सुनाई देती है जो किसी आदमी की है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथों में बंदूक होती है और शायद वो यहाँ पर शिकार करने आया हुआ था। उस आदमी की नजर भी जेसिका पर पड़ती है। जेसिका घुटनों में गिर जाती है, हाथ जोड़ती है और उससे मदद की गुहार मांगती है। उस आदमी को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। जेसिका उसे सब बताती है कि एक आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे वो जान से मार देना चाहता है। जेसिका बूढ़े आदमी से कहती है कि प्लीज वो उसे कॉल करने दे। बूढ़ा आदमी उसे अपना मोबाइल देता है कॉल करने के लिए, लेकिन वो फोन तो टूटा हुआ है। वो जेसिका को अपनी कार में बिठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो जेसिका को खाने के लिए कुछ देता है जिससे कि उसकी हालत थोड़ी सी सुधर सके, बेहतर हो सके। ये लोग कुछ दूर पे ही चलते हैं और थोड़ी दूर पे चलने पे ही उनके रास्ते में एक टूटा हुआ पेड़ गिरा हुआ होता है। टूटा हुआ पेड़ गिरने के कारण वो अब आगे नहीं जा सकते थे। दोनों पेड़ को हटाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं गाड़ी से उतर के, लेकिन वो जल्द ही थक जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ बड़ी चली आ रही है। ये वही आदमी था जो अपनी काली जीप लेकर फिर से जेसिका के सामने था, जिसे देखकर जेसिका चिल्लाती है
वो बोलती है यही वो आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, प्लीज उसे बचा लो। लेकिन यहाँ पर वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि जेसिका उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये हमारे घर से भागी हुई है और इसे मेरे हवाले कर दो। इसका ये हर बार का ड्रामा है, हर बार वो घर से भाग जाती है। लेकिन जेसिका चिल्लाती है, वो कहती है कि वो इसकी बहन नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वो आदमी उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो बूढ़ा आदमी बदकिस्मती से जेसिका को उस आदमी के हवाले कर देता है। अब जेसिका को वो आदमी पकड़ लेता है, मगर जेसिका इसका विरोध करती है और उसे मारने लगती है, जिससे उस बूढ़े आदमी को समझ में आ जाता है कि जेसिका वाकई में उसकी रिश्तेदार नहीं है, उसकी बहन नहीं है और जेसिका के साथ वाकई में कुछ बुरा हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता है कि जेसिका को छोड़ दो। इसी बीच दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर बदकिस्मती से वो आदमी उस बूढ़े आदमी पर वार करता है और जान से मार देता है। जेसिका घबरा जाती है, वो वहां से भाग जाती है, मगर धीरे धीरे करके अंधेरा हो रहा है और काफी तेज बारिश भी होना शुरू हो जाती है। वो आदमी जेसिका को पागलों की तरह जंगल में ढूंढता है और जेसिका भागते भागते एक चट्टान के किनारे जाकर छुप जाती है। लेकिन आदमी यहाँ पर भी पहुंच जाता है, क्योंकि यह आदमी काफी सालों से यहाँ पे रहता था और उसे इस जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था। आदमी के हाथों में बंदूक भी है और उसका इरादा खतरनाक भी है और आखिर में वो जेसिका को देख ही लेता है। वो उस पे गोली चलाता है और एक गोली जाके जेसिका के कंधे पे लग जाती है। वो जख्मी होकर जमीन पे गिर जाती है। लेकिन जेसिका एक हिम्मत वाली लड़की है, वो जिंदगी से लड़ना जानती है, वो हार इतनी जल्दी नहीं मानेगी। वो घिसटते हुए चलने लगती है और अंधेरे का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ती ही जाती है। अंधेरे की वजह से वो आदमी उसे देख नहीं पाता है। जेसिका वहाँ पे छुपने के लिए लेट जाती है और आदमी वहीं पर खड़ा हुआ है, वो उसे ढूंढ नहीं पाता। अब वो उस पर चिल्लाता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है, बुरे बुरे ताने देता है और उसे धमकी देता है कि अब उसे गोली लग चुकी है और वो ज्यादा देर की मेहमान नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें पट्टियां लगाऊंगा। लेकिन जेसिका समझदार होती है, वो उसकी बातों में नहीं आती और वहीं लेटी रहती है। अब आखिर में वो आदमी हार मान जाता है और वहां से घर लौट जाता है। अगली सुबह तक जेसिका वहीं लेटी रहती है और जब वो जाने लगती है तब तो वो देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को वहीं पर गाड़ रहा होता है। वो मौका देख के फौरन उसकी कार की तरफ जाती है और कार में रखा हुआ उसका फोन ले लेती है। लेकिन तभी वो आदमी वहां आ जाता है और जेसिका को मजबूरन उसी की कार में छुपना पड़ता है। वो धीरे से उसके कार में जाके बैठ जाती है। आदमी को कुछ महसूस तो होता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जेसिका हो सकती है। वो आदमी कार लेके वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में मौका मिलते ही जेसिका पुलिस को कॉल लगाती है और कहती है कि एक आदमी उसे जान से मारना चाहता है, जल्दी से उसका ये नंबर ट्रेस कर लीजिए। और फिर वो कॉल कट कर देती है और इस बार हिम्मत दिखाते हुए जेसिका गाड़ी में रखी हुई एक रॉड उठाती है और उस आदमी को पीछे से हमला करती है, जिससे उस कार का संतुलन बिगड़ जाता है और आगे जाकर वो कार पलट जाती है। जेसिका फौरन उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है। तेज बारिश की वजह से वहां पर काफी कीचड़ जमा हो चुका है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में कीचड़ लग जाता है। जेसिका उस आदमी का फोन लेके वहां से भागना चालू करती है और एक मैदान में पहुंच जाती है, मगर उसके पीछे पीछे वो आदमी भी होता है। जेसिका अब उस फोन से उस आदमी की वाइफ को कॉल लगाती है और वो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। उसकी वाइफ कहती है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पे गया है। लेकिन इसके जवाब में जेसिका कहती है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हें अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर है, एक बलात्कारी है, एक खूनी है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे अगवा किया और मेरे साथ कुकर्म किया है। ये उसका धंधा है और ये बाकी लड़कियों के साथ में भी यही सब करता है। ये सुनकर उसकी वाइफ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मेरी सैम से बात करवाओ। अब यहाँ पर सैम का गुस्सा 7वें आसमान पर है और जेसिका से पूछता है सैम कि उसने ये क्या किया। मैं तो तुम्हारी बस हिफाजत कर रहा था। और यहाँ पर गुस्से में जेसिका सैम के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक भिड़ंत होती है। सैम कई बार चाकू से जेसिका पर हमला करता है, लेकिन आखिर में जेसिका वो रॉड उस आदमी के सीने में घुसा देती है, जिससे कि उस आदमी की वहीं पे तत्काल मृत्यु हो जाती है। एक राहत की सांस लेती है वो और वो ऊपर देखती है और ऊपर दोस्तों एक चॉपर आ चुका था और ये पुलिस का चॉपर होता है उसे बचाने के लिए, जो वहां पे आ चुका होता है। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों।
तो ये रिवेंज की मूवी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप बताइएगा। इस मूवी से क्या सीख मिलती है दोस्तों, आपको पता है कि अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जमाना बहुत ही खराब है। तो दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाल बटन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।